तो क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक कहानी सुनकर किसी की पूरी जिंदगी के पाप धुल जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण का दावा यही है। तो चलिए आज इसी ग्रंथ की महिमा को समझते हैं और देखते हैं कि ये मोक्ष का इतना अनोखा रास्ता कैसे दिखाता है। तो ये बात शुरू होती है बहुत पुराने समय से, नैमिषारण्य वन से। जरा सोचिए, एक जगह हजारों ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं के बीच एक ऋषि शौनक महान कथावाचक सूत जी से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। और ये सवाल सिर्फ उस जमाने का नहीं था, ये तो वो सवाल है जो आज भी हम सबके मन में कहीं ना कहीं गूंजता है। मतलब हर वो इंसान जो इस भागदौड़ भरी दुनिया में थोड़ी सी शांति ढूंढ रहा है, वो यही तो पूछता है। अब सूत जी ने जो जवाब दिया वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि देखो, ये कलयुग है, एक मुश्किल दौर है जहां सही रास्ते पर चलना आसान नहीं। ऐसे में आत्मा को पाक साफ करने और मोक्ष पाने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सिर्फ एक दिव्य कहानी सुनना है। और वो कहानी है शिव पुराण की। तो अब सवाल यह उठता है कि भाई, एक कहानी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? इसी बात को समझाने के लिए सूत जी ने एक किस्सा सुनाया, एक ऐसा किस्सा जो इस ग्रंथ की शक्ति का जीता जागता सबूत है। और ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम था चंचुला। उसकी जिंदगी एक मिसाल है जो ये साबित करती है कि शिव पुराण का वादा कितना सच्चा है, और ये भी दिखाती है कि कैसे कोई भी इंसान, जी हां, कोई भी इंसान बदल सकता है। चंचुला रहती थी किरात नगर में, और वो एक ऐसे माहौल में जी रही थी जहां चारों तरफ बस पाप और अधर्म का ही बोलबाला था। और इसकी सबसे बड़ी वजह था उसका अपना पति देवराज। सोचिए, जन्म से तो वो एक ब्राह्मण था, पर अपने सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां भूल चुका था। बस धोखेबाजी और हर तरह के नशे में डूबा रहता था। तो चंचुला की जिंदगी के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा, जब तक उसका पति जिंदा था, उसके असर में आकर वो भी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। और फिर आया दूसरा हिस्सा, पति की मौत के बाद। अब अचानक उसके वही पुराने कर्म एक भारी बोझ बन गए। पछतावा, डर, एक ऐसा बोझ जो कभी खत्म ही नहीं होता था। और बस जब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुकी थी, बिल्कुल निराश, तभी किस्मत पलटी। भटकते भटकते वो एक मंदिर के पास पहुंची। अंदर एक ब्राह्मण शिव पुराण का पाठ कर रहे थे। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी का एक एक शब्द सीधा उसके दिल में उतर रहा था। आप सोचिए, सिर्फ सुनने भर से उस पर इतना गहरा असर हुआ कि उसे अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे पाप आंखों के सामने दिखने लगे, और वो सच्चे पश्चाताप की आग में जलने लगी। और फिर उसकी जिंदगी का आखिरी पल आया। जब उसकी मौत हुई तो उसे लेने यमदूत नहीं आए जैसा कि उसे डर था, बल्कि शिव के लोक से, शिवलोक से देवदूत उसे लेने आए थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे मोक्ष मिल गया था। अब चंचुला की ये कहानी सुनकर तो यही लगता है कि ये कोई चमत्कार है ना? लेकिन शिव पुराण कहता है कि नहीं, ये चमत्कार नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है? मतलब सुनने जैसे एक आम से काम में इतनी ताकत आ कहां से गई? इसका राज छिपा है सुनने के तरीके में। आप कैसे सुन रहे हैं? ग्रंथ में इसके लिए एक शब्द है, श्रद्धा। अब श्रद्धा का मतलब सिर्फ कानों से आवाज सुनना नहीं है। इसका मतलब है पूरे विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ और खुले दिल से सुनना। और बस यही वो चिंगारी है जो बदलाव की आग लगाती है। इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो बहुत गहरी है। देखिए, शिव पुराण को सिर्फ एक किताब नहीं माना जाता, इसे शब्दों के रूप में खुद ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। तो जाहिर है, जब कोई इसे पूरी श्रद्धा से सुनता है तो वो सीधे सीधे उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। एक ऐसी एनर्जी जिसमें किसी भी आत्मा को पवित्र करने की शक्ति है। तो ठीक है, ये बदलाव होता कैसे है? ये कोई जादू टोना या रहस्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साफ सुथरा रास्ता है जिसे 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है, और इन स्टेप्स को कोई भी फॉलो कर सकता है। ये पूरा प्रोसेस एक नदी के बहाव जैसा है। सबसे पहले आप श्रद्धा से सुनते हैं। ये पहला कदम है। इससे आपका दिल साफ होता है, जैसे पानी से मैल धुल जाता है। अब जब दिल साफ हो गया तो पाप अपने आप ही मिट जाते हैं, और आखिर में क्या मिलता है? मोक्ष। बिल्कुल सीधा और आसान रास्ता जो सबके लिए खुला है।
और हाँ, इस ग्रंथ का वादा सिर्फ मोक्ष तक ही नहीं है। ये हमें जिंदगी के 4 जरूरी मकसद, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं, उन्हें पाने में भी मदद करता है। मतलब धर्म यानी सही रास्ते पर चलना, अर्थ यानी दुनिया में तरक्की करना, काम यानी अपनी सही इच्छाओं को पूरा करना, और आखिर में मोक्ष। तो एक तरह से देखें तो ये एक बैलेंस्ड और पूरी जिंदगी जीने का रोड मैप है। तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या है? शिव पुराण का सबसे बड़ा वादा क्या है? वो कौन सा मैसेज है जो आज भी उतना ही जरूरी है? ग्रंथ में ही इसके लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। कहा गया है कि ये दुनिया और हमारे पाप एक बहुत बड़े तूफानी समुद्र की तरह है, और शिव पुराण वो मजबूत नाव है जो किसी भी आत्मा को इस मुश्किल समुद्र के पार एक सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सकती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि चंचुला की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाती है, एक उम्मीद भरा मैसेज देती है कि कोई इंसान कितना भी भटक गया हो, कितना भी गिर गया हो, उसके लिए भी वापसी का, सुधरने का और मोक्ष का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई एक कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? खैर, शिव पुराण का जवाब तो है एक बड़ा सा हाँ, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में कौन सी कहानियां सुन रहे हैं और किसे अपनी जिंदगी का हिस्सा